welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड की तरफ से लव लेटर, इमोशनल उनकी फीलिंग्स और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं करंटली. ओके, वेदर आप सिंगल हो, आप इनका रिलेशनशिप हो, कमिटेड हो, जो भी हो, ये लेटर, ये फीलिंग्स, ये उनका जो कोई वो आपको कहना चाहते हैं, ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की ओर से है. नो मैटर आप करंटली किसके साथ डील कर रहे हो, जिसके साथ इवेंचुअली आखिरकार में आपकी शादी होनी है, उनकी तरफ से ये मैसेज है. ठीक है, चलें जी, अपना पाइल चूज़ कर लें. पाइल 1 येलो, पाइल 2 ऑरेंज. ठीक है, आपके नेम इनिशियल्स हैं. And choose your pile and I will meet you on your reading. Time steps description box में है and I will see you in a while. हाय पाइल नंबर 1, ये वाले नेम इनिशियल्स हैं आपके. आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है. आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या लव लेटर है आपके लिए. व्हाट्स देयर फॉर यू. 6 ऑफ कप्स, वो क्या कहना चाहते हैं. 5 ऑफ पेनिकल्स, Heaven, 4 of swords, 2 of cups, 7 of wands, 8 of cups, 10 of cups, Page of Swords and King of Swords. All right. पाइल नंबर 1, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, पहली बात है मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कप्स और सोर्ड्स एनर्जी आई है. ठीक है, जो कि हाईली उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको इंडिकेट कर रही है कि वो चाहते क्या हैं आपसे. पहले नंबर पर तो मैं बताऊं आपको, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डीपली आपसे मोहब्बत करते हैं. ठीक है, और ये मोहब्बत एक मैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स है और डैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 8 ऑफ कप्स एंड देन 10 ऑफ कप्स. मतलब एक तो ये बहुत पुरानी मोहब्बत है. ठीक है, आई डोंट नो आप सिंगल हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जो भी है, लेकिन जो आपके फ्यूचर हस्बैंड हैं, ये आप दोनों का ऐसे जैसे सोल कनेक्शन है. 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट बीइंग सोलमेट, जो कि बहुत पुराना एक दूसरे को जानते होते हैं. ठीक है, तो ये उनकी तरफ से भी ये मैसेज है. वो आपको ये कह रहे हैं कि मेरी जान, मैं तुमको, आई नो यू फ्रॉम माई सोल. मैं हमेशा तुमको आंखें बंद करके जब सोचता हूँ तो आई नो कि मेरा एक सोलमेट है, एक कोई है कि हु इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी, जो कि हमेशा मेरे लिए ही सोचता है और मेरे लिए ही बना है. वो आपसे ऐसे कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे इच्छा करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे सोचता हूँ तुम्हारे बारे में कि मैं तुमको मिलूँ फिज़िकली. यहाँ पर फिज़िकल मिलने का बहुत ज़्यादा आदेश है, बहुत ज़्यादा लाइक टू मच क्रेविंग टू मीट यू फिज़िकली. 2 ऑफ कप्स. ठीक है, उनका दिल है कि आपको डेट करें वो, चाहे आप लोग मिले हो, चाहे आप दोनों एक दूसरे को फिज़िकल अभी 3D में नहीं मिले हो. ठीक है, लेकिन उनका दिल है ऐसा कि पहले उनकी ना ऐसी भावनाएं हैं. वो कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है पहले मैं तुमको गर्लफ्रेंड बनाऊँ,
पहले मैं तुम्हारे साथ डेट मारते हैं जो वो डेट पे तुम्हें लेके जाऊँ, पहले तुम्हें घुमाऊँ फिराऊँ, पहले तुम्हें अनमैरिड लाइफ इंजॉय करवाऊँ कि जैसे कोई बॉयफ्रेंड होता है या लवर होता है, क्योंकि ये बहुत यंग एनर्जी है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं, यू सी पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एवरीथिंग इज़ लाइक सोर्ड्स एंड कप्स, सोर्ड्स एंड कप्स, ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ऑल अबाउट लव। बात करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। आपके स्पाउस की एनर्जी में मीटिंग, फ़िज़िकल मीटिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ठीक है, बार बार। वो आपसे ये कहते हैं कि 7 ऑफ वैंड्स में हमेशा तुम्हें इस तरह से प्रोटेक्ट करूँगा कि आज तक जो तुमको प्रोटेक्शन की क्रेविंग है ना कि समबडी शुड बी देयर हु इज़ माय प्रोटेक्टर और ये सब चीज़ें, वो कह रहे हैं कि तुम्हें कभी भी महसूस नहीं होगा मेरी प्रेजेंस में कि तुम अकेली हो, या ये कि तुम्हारा साथ कोई नहीं है, या ये कि तुम अकेली पड़ गई हो। नो, तुम्हें कभी भी ये महसूस नहीं होगा। मैं तुम्हें इतना प्रोटेक्शन दूंगा, इतनी तुम्हारी, आई विल ऑलवेज बी स्टैंडिंग बाय यू, ठीक है। आपके लिए खड़े होना, आपके लिए एक्शन लेना। यू सी हिज एक्शन ओरिएंटेशन, आपके लिए ये स्टैंड लेना चाहते हैं हर सूरत, हर लाइफ के एवरी फेज़ में, हर फेज़ में। गाइस वो ऐसे आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना ज़िंदगी मेरी इतनी खाली है। यू सी दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि आपके बिना तो कुछ है ही नहीं उनके पास, ठीक है। और 4 ऑफ सोर्ड्स, ये काफ़ी परेशान भी रहते हैं, ठीक है। फॉर दोज हु आर सिंगल्स, आप अगर अपने स्पाउस को नहीं जानते, डेफिनेटली आपके जो पर्सन है दैट इज़ आई कैन से है कि आपके बिना वो बिल्कुल उदास है और बहुत आपको सोचते हैं। अगर आप सिंगल हो, आप इनको नहीं जानते, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सिंगल, ये भी सिंगल है अभी, ठीक है। और ये बहुत परेशान, जैसे बहुत कोई उदास नहीं होता, ये वो आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत उदास हूँ। ये इंसान भी अपना रियल ट्रू मेट को ढूंढ रहा है। इसी पेज ऑफ सोर्स, क्यूरोसिटी, फाइंडिंग। कभी कभी इंटरनेट खोलते हैं, ये ऐसा आपको कह रहे हैं, कभी कभी इंटरनेट खोलता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद इधर ही तुम मुझे मिल जाओ, कभी सोचता हूँ कि तुम्हें फ़िज़िकली अप्रोच करूँ, कभी सोचता हूँ कि पता नहीं तुम कैसी दिखती होगी, तुमसे बात करने को बहुत दिल करता है। व्हाट्सएप पे मेरे और दोस्तों के जब कॉल्स, मैसेजेस आते हैं, या मेरी और जो फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं उनके, तो कभी सोचता हूँ कि कभी तुम्हारा भी मैसेज मेरे को आएगा और कभी मैं तुमको भी जवाब दूंगा और इस तरह से हमारी बातचीत होगी। तो गाइस, ये आपको ये श्योरिटी दिला रहे हैं आपके स्पाउस कि 10 ऑफ कप्स में तुम्हें एक प्रॉपर फुल फ्लेज फैमिली देना चाहता हूँ, तुम्हारे में से बच्चे पैदा करना चाहता हूँ अपने, ठीक है। तो वो आपको एज अ हाउस वाइफ देखते हैं, ये उनकी इमेजिनेशन है। नो मैटर आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि बस तुम मेरी प्यारी सी वाइफ बन के घर में रहो और बस घर को देखो, बच्चों को देखो, और बाकी तुम मेरे पे छोड़ दो सारी दूसरी जिम्मेदारियाँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ऐसे कह रहे हैं कि इनको आपकी ना रूह से मोहब्बत, आपकी आत्मा से इनका संबंध है। तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और क्या कहना चाहते हैं आपको? ओके, शायद हो सकता है डिफरेंट कल्चर, कंट्री, कम्युनिटी से हों, पॉसिबल है। इनकी स्पिरिचुअल बिलीफ्स कुछ और हो सकते हैं, या गेटिंग टू नो ईच अदर। ये चाहते हैं कि ये आपको मज़ीद अंदर से जाने। इनका कहना है कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें अंदर से जानूँ और तुम्हारे अंदर की जो परेशानियाँ हैं, जो तुम्हारे इनर फियर्स हैं, जो तुम्हारी और ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उनको जानूँ,
पहले मैं उनको सॉल्व करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे गम में अपने अंदर समेटूं, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये कभी भी ये नहीं चाहते कि अपने दुखड़े आपको सुनाना शुरू हो जाए और आपकी इनको कोई परवाह ही ना हो। नो, दिस पर्सन वांट्स टू लिसन टू यू। देखा, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने बोला था ना कि इनकी है कोई सिचुएशन ऐसी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेमोरीज़, इतनी ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स किसी की नहीं हो सकती आपके लिए कि जो आपको जानता ही नहीं है या जिसका आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है। गाइज, आई थिंक यू विल मैरी योर सोलमेट। और सोलमेट ऑफ कोर्स उनको पहले से एक दूसरे का पता होता है, ठीक है। सेपरेशन कह रहे हैं, मुझे पता है कि हम दोनों दूर हैं फिज़िकली, एक दूसरे से फ़िज़िकल डिस्टेंस हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस, या कुछ लोग कभी मिले ही नहीं हो एक दूसरे से। ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि अभी हमारी सेपरेशन फेज़ चल रहा है, अभी हम एक दूसरे को नहीं मिले हैं, अभी एक दूसरे के लिए हम जो है लाइफ में अभी हमने स्टैंड लेना है, अभी हमने एक दूसरे को मोहब्बत देनी है, एक दूसरे को भी हमने प्यार देना है। लेकिन बात यह है कि मैं जानता हूँ कि ये हमारा मतलब दूरियां हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन इस चीज़ को तुम लेकर परेशान मत होना, इस चीज़ को तुम जो है सोच के दिल छोटा मत करना, हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल, वो कह रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं कि आप परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर स्ट्रेस पहले ही है। एक तो आई थिंक ही इज़ लाइक मे बी सफरिंग फिनेंशियली, या ही इज़ लाइक इनकी जो है ना जिसे कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ, वो इतनी ज़्यादा साउंड नहीं है अभी। तो वो कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी, ज़्यादा परेशान जो है होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फाइंड यू, ओके। तो ये पर्सन एक ना एक दिन आपको पा ही लेगा, एक ना एक दिन ये इंसान आपके साथ ज़रूर होगा, ओके। तो वो कह रहे हैं कि सिचुएशन को आप कंट्रोल मत करो, डिवाइन पर छोड़ दो। हमारा यूनियन, हमारा सब चीज़ें इवेंचुअली डिवाइन ही सॉल्व करेंगे। हार्ट टू हार्ट, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल से मैं बातें करता हूँ, दिस इज़ आवर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मैं चाहता हूँ कि हम बैठें, मैं चाहता हूँ हम एक दूसरे से दिल की बातें करें। इनके पास ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने को, शेयर करने को अपनी फीलिंग्स। मैं बहुत परेशान दुखी रहता हूँ तुम्हारे बिना। ऐसे चाहते हैं कि एक ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ वो सारी बातें शेयर करे। आई थिंक इनकी अपने सिबलिंग्स के साथ भी नहीं बनती, अपने बहन भाइयों के साथ, और ये अकेले अकेले रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, अंदर अंदर रहते हैं। ये कहते हैं कि तुम आ जाओगी तो मेरे साथ कोई एटलीस्ट बात शेयर करने वाला तो होगा ना, कि जिसको मैं अपने दिल की बात बता सकूं। तो ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की। फाइनेंसेस, मैंने बोला ना फाइनेंशियल इश्यूज़ है इनको भी। आई थिंक गाइस ये अभी इतने ना नहीं हुए अपनी फाइनेंशियल करियर में, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट, अपने पाँव पे भी इतने खड़े नहीं हुए, ठीक है। तो दैट पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी डाउन राइट नाउ, ओके। और ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए इतने सारे तोहफे गिफ्ट्स खरीदूँ कि तुम खुश हो जाओ। ये छोटा सा टोकन होगा मेरी मोहब्बत का, मेरी मोहब्बत शो करने का। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको मेरे छोटे छोटे गिफ्ट्स बहुत पसंद आया करेंगे। रोमांटिक है ना। आई आर गेटिंग टू नो ईच अदर अगेन, दूसरी दफ़ा ये मैसेज आया है। वो कहते हैं मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि तुम कैसी हो। मैं तुमको अक्सर डे ड्रीम करता हूँ, तुम कैसी होगी, तुम कैसी दिखती हो, अभी क्या कर रही होगी। कभी तुम्हारे हाथ का बना खाना कभी खाऊंगा कि नहीं, पता नहीं तुमको कुछ बनाना भी आता होगा कि नहीं, क्या क्या बना लेती होगी, या कभी तुमको अपने हाथ से खाना खिलाऊं, ऐसी इनकी फैंटेसीज़ हैं।
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इनको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल इनके जैसी होगी कभी कभी, और इनको लगता है कि जितना मैं मोहब्बत करने वाला हूँ ना, काश कि वो भी ऐसी हो कि मेरे को उतनी ही मोहब्बत है जितना मैं इसको दे दूँ, तो फिर तो लाइफ ऐसे बिल्कुल हेवन की तरह हो जाएगी। तो दूसरा आपको एक और मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम दोनों के रिलेशनशिप में तुमको पाने में मुझे कभी कोई दिक्कत आई या कोई हार्डशिप आई, ठीक है, तो मेरे ऊपर फेथ रखना, मैं हर मुश्किल काट लूँगा, मैं हर परेशानी, हर परीक्षा से गुज़र जाऊँगा तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत है। तो वाओ, ही इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1, एम्ब्रेस योर इमोशंस। ये आपको कह रहे हैं कि आप अपनी इमोशंस कह रहे हैं, मुझे पता है कि तुम भी मुझे याद करती हो, मुझे पता है तुम भी मेरे लिए इमोशनल हो, तुम भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो, और तुम्हारी फीलिंग्स जो है आई नो कि जब तुम ऐसे इजहार करोगी मेरे से मैं अपनी मोहब्बत का, तो मुझे बहुत ऐसे सेफ़ फील होगा कि एज़ इफ़ मेरा भी कोई है। मैं बहुत अरसे दूर रह लिया हूँ, मैं बहुत अरसे अकेला रह लिया हूँ, लेकिन अब मेरे से मज़ीद अकेले नहीं रहा जाता, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ओह माय गॉड, ये कह रहा है स्वीट हार्ट, ओ कह रहे कि कभी कभी ना तुमको बेड पे इमेजिन करता हूँ कि तुम मेरे साथ लेटी हुई हो, कभी कभी सोचता हूँ तुम मेरे साथ काउच पे बैठी हो, कभी दिल सोचता हूँ कि तुमको मैंने हक किया हुआ है, ऐसे मैं इमेजिन करता हूँ, कभी सोचता हूँ कि जैसे तुमने मेरी चेस्ट पे सर रखा है और हम दोनों सो रहे हैं, ऐसे ऐसे ना आपको इमेजिन करते रहते हैं ये। ओह माय गॉड, यूनियन ऑफ हार्ट्स गाइस, सोल कनेक्शन है ये, हाई लेवल सोल कनेक्शन। बल्कि यहाँ तो लिखा है अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। ये ऐसा लव कनेक्शन है जिसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, मतलब इसको शब्दों में बयान करना, इसको वर्डिंग में कन्वर्ट करना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इसको बयान करे। ओके, सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। स्लीपलेस नाइट्स, वो तो आ चुका है स्लीपलेस नाइट्स का। योर सेक्सी लिप्स अट्रैक्ट मी, आई मिस योर नेक किस। तुम क्यों परेशान हो, वाई आर यू वरीड। स्वीट हार्ट, you are so sexy, oh my god। his love messages, can you go for coffee, आप कॉफ़ी पे जाएंगे इनके साथ। I love you in tight dress, मुझे तुम्हारी स्माइल से बहुत मोहब्बत है। ओके, I want to kiss you, love at first sight, can you kiss me। किस करना चाहते हैं आप, राइट। डेट, मैंने बोला है ना आपको ले के जाना चाहती है, चाहते हैं पहले आप इनकी गर्लफ्रेंड बनो, आपके साथ बहुत ज़्यादा लाइफ इंजॉय करें, डेट्स पे जाएं, घूमें फिरें, शॉपिंग मॉल्स में इधर उधर, खाना खाए लंच पे डिनर पे, फिर आपके साथ शादी करें, फिर आपको पत्नी बनाए, सब कुछ आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, हर किस्म की खुशी। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ख्वाब देखता हूँ, है ना, तुम्हारी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे हाथ बहुत हसीन है, खूबसूरत है, सुंदर है, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, जब तक बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, आइए देखते हैं क्या आपके स्पाउस आपको क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डज ही वांट टू से टू यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनकी तरफ से लव मैसेजेस हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहना चाहते हैं। डेविल, एट ऑफ पेंटिकल्स,
does he want to say? Page of Cups, Page of Swords, Two of Cups, Two of Pentacles. Does your future spouse want to say? Chariot, Knight of Swords. Alright, pile number 2, pile number 2. Okay, I got ya. पाइल 2, आपके स्पाउस की यहाँ पर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब अब आपको कहना चाहते हैं कि मैं फ़िज़िकल जो है लाइफ उसमें तुम्हारे साथ यूनियन में आना चाहता हूँ। मैं डे ड्रीम नहीं कर सकता, मैं डे ड्रीम कर करके थक गया हूँ। आप लोग सिंगल हैं, आप लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पर मेजॉरिटी ग्रुप जो है आप अपने पार्टनर के साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं हो। आई मीन रिलेशनशिप में हो या ना हो, मेरा मतलब है कि फ़िज़िकल यूनियन में नहीं हो, दूर दूर हो, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक दूर दूर से या आप लोग मिले ही नहीं हो अभी तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ़िज़िकल डिस्टेंस है, क्योंकि आपके पार्टनर लिटरली क्रेविंग फॉर मीटिंग यू इन पर्सन, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आके आपसे मिलें। यू सी दिस चैरियट, कह रहे कि मैं मर रहा हूँ, आई एम लिटरली डाइंग टू मीट यू इन फिज़िकली, ठीक है। और अगर आप ये भी देखें 2 ऑफ कप्स, ये भी फ़िज़िकल यूनियन है, ठीक है। एक और इनकी तरफ से कन्फेशन है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, पेज ऑफ सोर्स, ये कहते हैं मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ, आई कन्फेस, क्योंकि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारी पिक्चर्स देखे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें दूर से स्टेयर करे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारी सोचों में गुम रहे बिना मैं नहीं रह सकता। ये पर्सन लिटरली एडिक्टेड है आपसे, ये कन्फेस कर रहे हैं डबल एनर्जी के साथ। क्या वो ये भी कन्फेस करना चाह रहे हैं आपसे कि हाँ, मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में 18+ थॉट्स, ठीक है। उनको ऐसे क्रेविंग होती है आपकी, वो कह रहे हैं कि मेरे को क्रेविंग होती है तुम्हारी कि तुम्हारी मेरे पास फिज़िकली होनी चाहिए, ठीक है। और समहाउ ये आपके घर रिश्ता भी भेजना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स चाह रहे हैं कि बहुत हो गया है, बहुत तमाशा हो गया, अब मेरे को मेरी पत्नी के साथ रहना है, मेरे को उसको अपनी दुल्हन बना कर के लाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में भी हो फ़र्ज़ करें तो आई थिंक इस पर्सन को पता है कि आप फिज़िकल रिलेशनशिप इनके साथ नहीं बनाओगे बिफ़ोर मैरिज, या अगर बनाया भी हुआ है स्टिल यू आर लिमिटेड, वेरी लिमिटेड विद हिम, जो कि उनको नहीं चाहिए। उनको एक खुला रिलेशनशिप चाहिए जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो, खुला, राइट, लीगल हो, किसी का डर ना हो, आपका हेजिटेशन ना हो, ये वो कह रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी में हूँ तुमसे मिलने को, तड़प रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। यहाँ पेजेस की एनर्जी है। आई थिंक ये इंसान इंटरनेट पर भी आपको सर्च करता है कि कोई कौन जो भी मेरी है फ्यूचर स्पाउस, आई वांट टू मीट हर, ठीक है। तो लेकिन ये बताऊँ मैं आपको, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बिज़ी बहुत है अपनी ज़िंदगी में। कह रहे कि बहुत बिज़ी होता हूँ, दिन रात मेरा काम चलता है, 2 काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हूँ ताकि तुम्हें किसी किस्म की दिक्कत ना आए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये इंसान हर किस्म की लग्जरी देना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि आप इनके साथ खुश रहो हमेशा। ये चाहता है कि आप जिस चीज़ पर हाथ रखो ना, इनकी इतनी औकात हो कि आपको वो लेके दे सकें। आपने जिस
ड्रेस पर हाथ रखा है, आपने जिस परफ्यूम पर हाथ रखा है, आपने जिस ज्वेलरी पे हाथ रखा है, इनकी मैक्स टू मैक्स कोशिश होगी कि वो आपके हाथ में हो चीज़, ठीक है। एंड इनको ये भी पता है कि आप कभी भी ओवरडू नहीं करोगे, आप उनके पॉकेट के हिसाब से ही चलोगे, लेकिन ऐसे उनकी विश है कि मतलब कभी मेरे को इसको ना करना पड़े, ऐसे इनकी सोच है आपके बारे में, और ये चाह रहे हैं, राइट। सो लेट्स कम ऑन सी कि और ये क्या चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपको। गेट टू नो ईच अदर, आपको मिल करके आपको मज़ीद जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि हमें कह रहे हैं कि मतलब हमारा मोहब्बत तभी ग्रो होगी जब हम एक दूसरे को और ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए शायद ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ फ़िज़िकल जो डिस्टेंस है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, सो दैट किसी किस्म का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना आए आप दोनों की लाइफ में। कह रहे हैं कि बैक टू व्हाट यू लव। एक अब और बात आपको श्योरिटी ये दिलाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो तुम कभी मेरे ऊपर शक मत करना ज़िंदगी में भी, कि मैं कहाँ चला गया हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये है वो है, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊँगा ना, मैं वापस तुम्हारे पास ही आऊँगा। पहली तो बात है मैं कहीं जाऊँगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम ऐसा एक यूनिक अनमोल मेरे लिए वो हीरा टाइप हो कि तुम्हें पाकर मैं और कहाँ जाऊँगा, तुम्हारे जैसे मेरे को किधर से मिलेगा कि मैं किसी और के पास जाऊँ, ठीक है। तो दैट्स ही वांट्स टू से कि मैं जिधर भी जाऊँगा, अगर कभी गया भी, वैसे तो नहीं जाऊँगा, लेट्स सपोज अगर तुम समझती भी हो कि मैं कहीं चला जाऊँगा तुम्हें छोड़ के कभी, तो ये मत सोचना कि मैं उधर ही रह जाऊँगा, नेवर। मैं हमेशा और हमेशा तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, तुम्हें नहीं मैं छोड़ के जा सकता, ठीक है। तो एक और चीज़ है इस पर्सन की कि ये इंसान चाहता है कि सिर्फ मोहब्बत को तरजीह दी जाए, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत पर फोकस किया जाए, ठीक है। ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है ट्रू लव। ना तो मुझे इतना लस्ट है फिज़िकल का, येस आई डू थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, 80+ थॉट्स भी अक्सर होते हैं, लेकिन वो चीज़ें रोमांस के बगैर नहीं मेरे को चाहिए, सच्ची मोहब्बत के बगैर नहीं चाहिए। अगर मेरे को सिर्फ लास्ट ये सब चीज़ें ही करनी हैं तो बाज़ार भरे पड़े हैं, लेकिन नो, आई वॉन्ट ट्रू लव, आई वॉन्ट सम मेंटल कनेक्शन, इमोशनल सोल टू सोल कनेक्शन, ये वो क्रेव कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, बोला मैंने आपको, ऑनेस्टी चाहते हैं ये रिलेशनशिप में, रिजेक्शन ना हो, एक दूसरे के लिए दूरियां ना हो, ठीक है। तो ये दिस पर्सन इज़ लाइक रियली ऑनेस्ट विद यू, और इस कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ जो है ना सच बोलूँगा, जो भी सिचुएशन होगी, जो भी हालात होंगे, कि तुम कभी ना सोचना कि तुम्हारे साथ मैं झूठ बोल रहा हूँ, नेवर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी मैं इतना मोहब्बत दूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी मेरे साथ। ये चाहते हैं आपको घुमाना फिराना, बहुत सारी कंट्रीज़ में डिफरेंट जगहों पर लेके जाना चाहते हैं आपको। तो न्यू लव, आई थिंक ये कोई न्यू पर्सन है आपकी ज़िंदगी में आ रहा, और दिस इज़ अ न्यू लव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और ये इंसान ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत बनना चाहता है, बल्कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का सोर्स भी बनेगा आपके लिए, ठीक है। आप इसके साथ स्पिरिचुअली ग्रो करोगे दोनों, क्योंकि ये इंसान भी सोल टू सोल कनेक्शन पर ना ज़्यादा बिलीव करता है एज़ कम्पेयर टू के मतलब फिज़िकली रहा जाए थिंग्स, चीज़ों को रोमांटिकली देखता है ज़्यादा। तो आई थिंक यू बोथ विल ग्रो टुगेदर स्पिरिचुअली। और चीज़ है यहाँ सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये इंसान आपके लिए छोटी छोटी ना आपकी पसंदीदा काम करना चाहता है, एज़ इफ़ अगर आपको कोई पेट पसंद है, बिल्ली, डॉगी, रैबिट या पपी, कुछ भी ऐसा,
तो वो चाहेगा आपके लिए ख़रीदे, ठीक है। तो दूसरा, आपकी छोटी छोटी चीज़ें इनको पसंद है आपको खुश करना, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी आपकी बर्थडे मत भूलना, कभी भी एनिवर्सरी मत भूलना। आपको जैसे वापसी पे आए हैं काम से घर, तो वापसी पे गजरे ख़रीद लिए सिग्नल पे रुक के आपके लिए, छोटी सी कोई ज्वेलरी की चीज़ ख़रीद ली आपको पसंद है, बाहर गए थे कोई, इनको कोई नाइट गाउन पसंद आया आपके लिए, वो ख़रीद लिया, इस तरह से। वाह, अप्रिशिएट दिस मोमेंट। चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा सजी संवरी रहो। इनको पसंद है आप ज्वेलरी पहनो, ज्वेलरी की बहुत वाइब आ रही है पाइल नंबर 2। आई डोंट नो आपको पसंद है या नहीं, हो सकता है आपको ना इतनी ज़्यादा पसंद हो, लेकिन इनको पसंद है। ऐसे आप सजी संवरी रहो, आपके हेयर स्टाइल अच्छा सा बना हो, लिपस्टिक लगाई हो आपने, आँखें आई मेकअप किया हो, मस्कारा लगा हो बड़ी रंगीन मिजाज है, ऐसे कह रहे हैं आपको ये। लेकिन ये चाहते हैं कि बस आप उनके साथ ट्रू रहो, बस, और कुछ भी नहीं चाहते, सच्ची मोहब्बत आप करो, ठीक है। अगेन वही मैसेज कि द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, और ये वो ख़ुद से भी प्रूव करेंगे आपको, सिर्फ आपसे ही नहीं चाह रहे, ये इंसान ख़ुद से आपको भी ये सेम चीज़ प्रूव करेगा, ठीक है। चलिए लव मैसेजेस देख लें, क्या कहना चाह रहे हैं आपको। माय गर्ल, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। आई टेक ब्लेम फॉर एवरीथिंग, ओके, फॉर समवन मैसेज हो सकता है, कह रहे मेरा सारा कसूर है, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, ओके। कैन वी रिस्टार्ट ऑल ओवर, क्या हम दोबारा से सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्स की फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो, प्लीज़ सबके लिए सब मैसेजेस नहीं होते, ठीक है। आप वही लिया करें जो आपसे रेजोनेट होता है। क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ, क्या तुम भी मेरे बारे में सोचती हो, एम आई ऑन योर माइंड। ट्विन फ्लेम रियूनियंस, यू हैव गॉट किलर लुक्स, तुम कह रहे तुम्हारी जो लुक है ना किलर, बड़ी किलर है। यू आर माई फ्लफी मार्शमैलो, आप आई थिंक सॉफ्ट हो। योर आइज़ आर वेरी अट्रैक्टिव, तुम्हारी आँखें बहुत अट्रैक्टिव हैं। आई वॉन्ट आवर ओन होम, मैं चाहता हूँ तुम्हें लेके मैं अलहदा रहूँ, एक नया घर बनाऊँ जहाँ हम रहें अलहदा से। बेब दिस इज़ ट्रू लव, ओके। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, and let's go for long drive, best friends forever, I think ये best friends की तरह रखेंगे आपको। and what else, यहाँ पर है 11/11 which is like twin flame reunions, let's marry, कह रहे हैं आओ जो है शादी कर लें। Sweet, come let's cuddle, and I want to marry you, बहुत शादी की वाइब आ रही है भाई। Will you accept me again, क्या तुम दोबारा मुझसे एक्सेप्ट कर लोगी, क्यों मैं तुमको इतना याद करता हूँ। ओके गाइज, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, अपना ख्याल रखना, जब तक बाय बाय।